आज हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब बेटे हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं, या जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो ऊपर जाते हुए काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी हाइट बढ़ने के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट के पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉडी स्टॉप करता है, तो उस दौरान उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी। और इसी तरह जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करें, तो उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो उसके साथ काइनेटिक एनर्जी उतना ही इंक्रीज करती है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ हाइट की तरफ जाते हुए काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। यानी जितना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी, जितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा। तो इस तरह पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। तो यही आज हमने प्रूव करना है। लेट हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m at point A, placed at point A, and its height from the surface of ground. ग्राउंड से इस पॉइंट A पर जो इस मैस की बेटी हाइट है वो है हमारे पास h. When we drop this object from this height, जब हम इस ऑब्जेक्ट को बेटे हाइट h से नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे, लेट ये हमारे पास कहां पर पहुंचा, पॉइंट B पर, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक या पोजीशन A से पोजीशन B तक जो इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया वो बेटे x है। और इसी तरह इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट पॉइंट B पर ग्राउंड से बचेगी वो हमारे पास होगी बेटे h b इज इक्वल टू h माइनस x, यानी इस टोटल हाइट में से हम इस x को माइनस कर देंगे तो इस पॉइंट B पर इस मैस की ग्राउंड से हाइट आ जाएगी जो कि HB इज इक्वल टू h माइनस x है। और ये हाइट हमारे पास हाइट एट पॉइंट A, यानी टोटल पॉइंट A पर ऑब्जेक्ट की ग्राउंड से हाइट। तो ये थी हमारे पास इसकी टोटल थ्योरी। और जब ये बॉडी इस ग्राउंड पर आकर टकराएगी तो इस दौरान इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटी क्या हो जाएगी, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जस्ट अ वाइल टकराने से पहले पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब हम पॉइंट A पर, इसी तरह बेटे पॉइंट B पर और साथ में पॉइंट C, इन तीनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं यहां पे टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, ये रहा हमारे पास पॉइंट A। तो हम लिखते हैं टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू, ये बेटे सम होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A। अब यहां पे हम वैल्यूज को पुट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बेटे 1/2 mv स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट A की है। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी mgha, यानी हाइट हमारे पास पॉइंट A की वो है हमारे पास ग्राउंड से ha। तो क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर यानी पॉइंट A पर ये बॉडी एट रेस्ट है तो बेटे इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि वेलोसिटी A कहलाएगी वो जीरो है। तो जब इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म बेटे हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट I, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इज इक्वल टू mg, और ये हमारे पास जो ha है वो टोटल हाइट h के इक्वल है। ये बनेगा बेटा हमारे पास mgh। तो ये आ गए हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh, और यहां पर बेटे काइनेटिक एनर्जी बेटे क्या है, जीरो है। नेक्स्ट देखते हैं हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। तो पॉइंट B के लिए भी बिल्कुल उसी तरह लिखेंगे हम। टोटल एनर्जी एट पॉइंट B भी बेटे सम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B पर। तो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं हम यहां पे। टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इज इक्वल टू 1/2
एम वी बी स्क्वायर पॉइंट बी की वेलोसिटी है, प्लस बेटे एम जी एच बी, ये हमारे पास आ गया। इसे हम क्या देते हैं बेटे, इक्वेशन नंबर 1। लेट ये हमारे पास है इक्वेशन 1, हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब यहां पे हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। तो बेटे जमीन से ऊपर की तरफ जाते हुए, जमीन की तरफ आते हुए हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन होता है, ए एक्सेलरेशन नहीं होता बल्कि जी होता है, तो हम इसे जी कर लेते हैं। और जब ये पॉइंट बी पर पहुंचा, पॉइंट ए से ये मैस जब पॉइंट बी पर पहुंचता है तो इसका डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, तो इसकी जगह पर बेटे हम एक्स लिख लेते हैं, तो ये एक्स आएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और पॉइंट बी पर जो फाइनल वेलोसिटी होगी बेटे उसे हम नाम देंगे वी बी स्क्वायर, तो ये हमारा वी बी स्क्वायर बन गया। और ये हमारे पास क्या होगा बेटे, वी ए स्क्वायर। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, 2gx इज इक्वल टू, ये हमारे पास है बेटे वी बी स्क्वायर। इस पॉइंट की हमने, पॉइंट बी पर हमने वेलोसिटी को फाइंड आउट करना था, तो यहां पे हमारे पास पॉइंट ए पर वेलोसिटी बेटे क्या है, हमारे पास 0 है, वी ए 0 है, तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास पॉइंट बी की जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो आ गई। अब इस वैल्यू को हम इस बी की जगह पर पुट करेंगे और साथ में जो हमारे पास हाइट थी, ये बेटे हाइट थी हमारे पास एच बी इज इक्वल टू एच माइनस एक्स, ये यहां पे हमने लिखा। तो इन दोनों वैल्यूज को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हमारे पास जो बेटे आएगी वो होगी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्क्वायर की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे 2gx, आगे प्लस है तो ये प्लस, यहां पे एम जी, एच की जगह पर पुट करेंगे, एच बी की जगह पर पुट करेंगे हम बेटे एच माइनस एक्स। तो यहां पे बेटे 2 के साथ 2 कैंसल, ये 2 के साथ 2 कैंसल, तो हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू एम जी एक्स, यहां पे प्लस, अब इस एम जी को मल्टीप्लाई करेंगे बेटे हम एच के साथ, तो ये बनेगा एम जी एच, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो बनेगा बेटे माइनस एम जी एक्स। तो ये प्लस का एम जी एक्स और माइनस का एम जी एक्स कैंसल, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी बेटे हमारे पास आ गई एम जी एच। पॉइंट ए पर भी हमारे पास एम जी एच थी और पॉइंट बी पर भी एम जी एच आ गई। अब देखते हैं हम टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, तो पॉइंट सी के लिए देखते हैं, फिर उसी तरह हम लिखेंगे यहां पर टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू बेटे सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। वैल्यूज को पुट करते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू 1/2 एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच सी। वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पे, उसी तरह हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे एच सी बेटे हमारे पास होगा 0, क्योंकि जब बॉडी ग्राउंड पर पहुंचेगी, क्योंकि हमारा सी पॉइंट ग्राउंड पर है और ग्राउंड पर जब ये ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो बेटे इसकी हाइट 0 हो जाएगी, हेंस दिस टोटल टर्म बिकम 0 बेटे, ये टोटल टर्म हमारी क्या हो जाएगी 0। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे थर्ड इक्वेशन उसी तरह, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो यहां से फिर उसी तरह से पोजीशन, यहां पे हमारे पास ए नहीं होगा जी होगा, और यहां पे जो हमारा डिस्टेंस होगा पॉइंट सी तक, यानी ये बॉडी पॉइंट ए से चली और बेटे पॉइंट सी पर पहुंचेगी, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस एस होगा वो हाइट के बराबर होगा। तो इसका मतलब एस की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, एच लिख सकता हूं, और यहां पे वी एफ की बजाय वेलोसिटी एट पॉइंट सी लिख सकता हूं, और ये वेलोसिटी हमारे पास एट पॉइंट ए है। और हम जानते हैं इस बॉडी की, ये क्योंकि पॉइंट ए पर रेस्ट में था तो इसकी वेलोसिटी वी ए 0 है, तो ये टर्म हमारी क्या हो गई 0, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी सी स्क्वेयर आ गया। अब हम वी सी स्क्वेयर की वैल्यू
इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आएगी, या टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी इज इक्वल टू बेटे 1/2 m इंटू वीसी स्क्वायर की जगह पर आएगा हमारे पास 2gh, और यहां से बेटे 2 के साथ अगेन 2 कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी आई mgh। तो अब हम देख सकते हैं हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। अगर यहां पे गौर करें तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो चुकी थी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हमने माउल्ड करते हुए इस फॉर्म में लेकर आए हैं, तो मतलब हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। ये इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रिक्शन, ये हमने प्रूव किया बेटे इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, बल्कि एयर फ्रिक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन। यहां पे एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब यहां पे जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इक्वल होगी बेटे टोटल काइनेटिक एनर्जी के। यानी हम कह सकते हैं लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दोनों बराबर होंगे। तो ये हमारे पास होगा बेटे mgh माइनस mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं हम, पॉइंट ए पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और पॉइंट सी पर पोटेंशियल एनर्जी बेटे हमारी क्या आई, 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो हम ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम mgha माइनस mghc। तो इसी तरह पॉइंट सी पर हिट करने से पहले मैक्सिमम हमारे पास पॉइंट सी पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और जबकि पॉइंट ए पर बेटे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी 0 होगी, क्योंकि पॉइंट ए पर बॉडी रेस्ट में था। तो हम ज्यादा में से यानी पॉइंट सी की काइनेटिक एनर्जी में से पॉइंट बी की काइनेटिक एनर्जी को लेस करेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 mvc स्क्वायर माइनस 1/2 mva स्क्वायर। इन दोनों में हमारे पास बेटे कॉमन है mg को बेटे हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा ha माइनस hc इज इक्वल टू 1/2 m कॉमन, तो बना बेटे हमारे पास vc स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन अगर मौजूद ना हो तो हमारी टोटल पोटेंशियल एनर्जी लॉस इक्वल होगा टोटल गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन अगर एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो तब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, यहीं पे देख लेते हैं इस जगह पर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन की मौजूदगी बेटे, अगर एयर फ्रिक्शन मौजूद हो, यहां तो एब्सेंट थी तो जिसकी वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल आ गई टोटल काइनेटिक एनर्जी के, जबकि अब हम देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, तो यहां पे जो बेटे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी वो बेटे डज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगी। यानी जब ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उसके ऊपर बेटे एयर फ्रिक्शन ऊपर की तरफ एक्ट कर रही होगी, तो यहां पर बेटे फ्रिक्शनल वर्क भी इन्वॉल्व होगा। तो मतलब यहां से नेट हमारे पास इस जगह पर जो एनर्जी है वो हमारे पास बेटे 20 जूल है। जब पॉइंट सी पर पहुंचा तो जब इसकी एनर्जी को देखा गया, लेट वो एनर्जी बेटे हमारे पास 18 जूल थी। कितनी थी, 18 जूल। तो इसका मतलब यहां से जो 2 जूल एनर्जी है वो कहां गई, वो 2 जूल एनर्जी अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट एज ए एयर फ्रिक्शन, वर्क डन एज ए एयर फ्रिक्शन इस्तेमाल होकर वेस्ट हो गई। तो मतलब हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है, बल्कि बेटे पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस फ्रिक्शनल वर्क। तो ये था हमारे पास
इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी।